हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग में। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है और आपके एप्रिसिएशन, आपकी लाइकिंग, आपका इंक्लिनेशन हमें समय समय पर मिल रहा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन में जाएं और हमारे YouTube चैनल को देखें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी बात हो रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें कि आप देख रहे थे कि रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया और यह एटॉमिक मॉडल उस समय के हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल था, काफ़ी साइंटिफिक मॉडल था। लेकिन एक बात, एनर्जी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन and dissipation of that electron inside the nucleus was not explained, hence this model was to be modified, and that was done by another scientist, Niels Bohr. He was again a Nobel laureate जिन्होंने कि एटॉमिक फिजिक्स में काफी बढ़िया काम किया था और 2 अच्छी बुक भी लिखी थी। तो इस नोबेल लॉरेट ने जो डिस्क्रिपेंसीज थी इसे रिमूव किया और इसमें वैल्यू एडिशन करते हुए ये बताया कि ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड। पहली बात उन्होंने जो कही, only certain orbit, जिसे कि हम क्या कहते थे, known as discrete orbits, कहने का मतलब यदि यह न्यूक्लियस है और यदि ये इसके सेल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह इलेक्ट्रॉन ना तो नीचे आएगा और यदि नीचे जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। यदि यह इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसे हमें एनर्जी देनी होगी। यह विदाउट एनर्जी ट्रांजैक्शन it is not possible for an electron to move from one orbit to another। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से बाउंड है और उस एनर्जी लेवल के पेरिफेरी से ये नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी बात जो उसने कही थी, इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट electrons do not radiate एनर्जी। तो जो ड्रॉबैक आ रहा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, ये क्लियर हो गया कि अब ये एनर्जी ट्रांजिशन की बात नहीं है और इलेक्ट्रॉन डेसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करेगा, तो वह एटॉमिक मॉडल सस्टेन करेगा, वह फेल नहीं करेगा और मैटर की स्टेबिलिटी जो आप देखते हैं वह स्टैब्लिश हो गई। इसके साथ एक सब एटॉमिक पार्टिकल, अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में लोग जान रहे थे, लेकिन 1932 में एक जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी कर दी। 1932 जेम्स चैडविक, और इन्होंने
न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अनदर मैसिव पार्टिकल दैट लाई विथ प्रोटॉन, और यह चार्ज होल्ड नहीं करता है, कहने का मतलब न्यूट्रल चार्ज है, एंड इट वाज सिंबलाइज्ड एज न्यूट्रॉन, एज इट हैज जीरो चार्ज, तो इसे हम जीरो लिख सकते हैं, बट इट हैज इक्वल मास, ऑलमोस्ट इक्वल मास कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इसे हम यहां 1 कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी तक के लेक्चर में आपने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो 3 हम लोगों ने यहां पर स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, in at different level it was discovered, and its position in the atom was also ascertained कि कहां पर न्यूट्रॉन है, कहां प्रोटॉन है और कहां पर इलेक्ट्रॉन है, और यह कैसे स्टेबल है, कैसे रिवॉल्व करता है। अब हम अगले लेक्चर में यह जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है ऑर्बिट में, यदि यह एनर्जी लेवल है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेंगे। इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। CMJ प्रखर में आपका स्वागत है, और इस तरह से आप हमारे हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद।